हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के निक से, जिसे उसके पिता एक रहस्यमय भविष्य के बारे में बताते हैं कि एक दिन एक लड़की उसे एक फूल देगी और उसे उस लड़की की मदद करनी होगी। निक के पिता के पास कुछ असाधारण शक्तियां थी जिनसे वो दूर से चीजों को नियंत्रित कर सकते थे। वो एक ऐसी गुप्त सेना से भाग रहे थे जो वर्ल्ड वार 2 के बाद उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिनके पास एक खास शक्तियां थी, ताकि उन्हें जबरन अपने मिशन में शामिल किया जा सके। पिता ने निक को समझाया कि उस लड़की की मदद करने से कई जिंदगियों पर असर पड़ेगा। तभी उस गुप्त ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एजेंट होटल तक पहुंच जाते हैं। पिता निक को किसी भी तरह की हरकत से बचने को कहते हैं, क्योंकि दुश्मन भविष्य देखने की काबिलियत भी रखता है। रेड शुरू होने से ठीक पहले पिता ने निक को एक और कमरे में छिपा दिया। एजेंट्स के लीडर हेनरी कार्वर ने सर्च का आदेश दे दिया। निक छिपा हुआ सब देख रहा था। गोलियों की आवाजें गूंजी और उसके पिता ने 2 एजेंट्स को दीवार से पटक दिया, लेकिन उसके पिता मारे जाते हैं। अंत में कार्वर ने उसके पिता की बॉडी को लैब ले जाने का हुक्म दे दिया। निक चुपचाप आंसू बहाता रहा और कार्वर वहां से चला गया। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। एक लैब में एक युवती को इंजेक्शन दिया जा रहा है। इससे उसकी शक्तियां बढ़ सकती हैं, लेकिन खतरा यह भी है कि उसकी जान जा सकती है। उस लड़की का नाम है कीरा। इसी दौरान एक महिला को कमरे में लाया जाता है और वो चुपचाप फर्श पर एक मार्बल गिरा देती है। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद कीरा को दौरा पड़ता है और मॉनिटर पे उसकी हार्ट लाइन सीधी हो जाती है। सबको लगता है कि वो मर गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके पास जाता है, कीरा अचानक उड़ती है और उस पर हमला कर देती है। वो डॉक्टर का सिक्योरिटी कार्ड और एक सिरिंज उठाती है और भागने लगती है। डॉक्टर द्वारा अलार्म बटन दबाने पर सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वही मार्बल हाल में लुढ़कते हुए आता है और दरवाजे के लॉक में फंस जाता है, जिससे दरवाजा खुला रह जाता है। कीरा वहां से आसानी से निकल जाती है। कार्वर ये सब देखता है और तुरंत विक्टर को आदेश देता है, सभी स्नेफर्स को काम पर लगा दो। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज को सूंघकर उसे छूने वाले का पता लगा सकते हैं। वहीं हांगकांग में निक अपनी मानसिक शक्तियों से पासे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह जुए में चीटिंग करके पैसे कमा सके, लेकिन उसकी यह योजना फेल हो जाती है और वो $6000 हार जाता है। उधार चुका न पाने पर कुछ लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे जान बचाकर वह वहां से भाग जाता है। घर पहुंचते ही 2 अजनबी उसके दरवाजे पर आते हैं। वे एक संगठन से जुड़े हुए होते हैं और एक लड़की की तलाश में हैं। इसने कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीजें चुरा ली है, क्योंकि ये एजेंट्स भविष्य और अतीत की झलक देख सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि निक यहाँ लंबे समय से अकेला है। उन्होंने निक को धमकी दी कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसे उन्हें ढूंढने में देर नहीं लगेगी। यह कहकर वे चले गए। उनके जाते ही निक पैकिंग करने लगता है और अपनी गन और कपड़े लेकर तैयार होने ही वाला होता है कि तभी एक अजीब कॉल आता है। फोन पर एक लड़की उसे गन नीचे रखने की सलाह देती है और दरवाजा खोलने को कहती है। दरवाजा खोलते ही वह वहाँ एक 13 साल की लड़की को देखता है, जिसका नाम कैसी है। वो सीधे फ्रिज की ओर गई और वहां से चिकन निकालकर खाने लगी। उसने पहले से ही देख लिया था कि वहां वह रखा हुआ है। कैसी ने खुद को एक सेकेंड जनरेशन वाचर बताया, यानी वो थोड़ी बहुत भविष्य की झलक देख सकती है। हालांकि उसकी हर भविष्यवाणी बिल्कुल सही नहीं होती। उसने निक को बताया कि वह $6 मिलियन की तलाश में उसकी मदद करना चाहती है। उसका दावा है कि डिवीजन जिनकी तलाश में है उस लड़की के पास ही वो पैसा एक सूटकेस में है। निक ने साफ मना कर दिया कि वह डिवीजन से किसी भी कीमत पर नहीं उलझना चाहता, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो। लेकिन कैसी को यकीन था कि निक एक न एक दिन जरूर उसकी मदद करेगा। उसने निक को चेतावनी दी कि अगर वो लड़की नहीं मिले तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तभी कैसी को अचानक एक विजन आता है। कुछ लोग बाजार में उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत निक को लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन वहां उनका सामना एक गैंग से होता है, जिससे पॉप फैमिली कहा जाता है। गैंग का लीडर है पॉप फादर और उसकी बेटी डॉटर एक वाचर है। पॉप फादर ने निक से उस लड़की के बारे में पूछा जिसे डिवीजन ढूंढ रहे, क्योंकि उसकी बेटी ने भविष्य में निक को उस लड़की के साथ देखा था। पॉप डॉक्टर ने कैसी पर बंदूक तान दी और कहा कि उसे मालूम है कैसी कैसे मरेगी, मगर कैसी ने बेझिझक जवाब दिया, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ। कैसी ने निक को गन उठाकर पॉप डॉक्टर की ओर फेंकी और निक ने अपनी शक्तियों से पॉप फादर व उसके साथी को हवा में उछाल दीवार से टकरा दिया। दोनों तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन पॉप फैमिली के साथ कुछ ब्लीडर्स भी थे, ऐसे लोग जिनकी चीख इतनी तीव्र होती है कि कांच तक टूट जाती है।
अब पॉप डॉक्टर ने एक और विजन देखा। निक और कैसी एक बड़े फिश टैंक की ओर भाग रहे थे। ब्रीडर्स को उनके पीछे भेजा गया। ब्रीडर्स की चीखों से टैंक फट गए, पानी फैल गया और निक कैसी गिर पड़े। निक ने कैसी से तुरंत भागने का कहा, लेकिन तभी एक ब्रीडर सामने आकर चिल्लाया, जिससे उनके कानों में भयानक दर्द हुआ। इसी बीच पॉप डॉक्टर को एक और विजन आता है। कीरा अब निक और कैसी के साथ है, लेकिन अगले ही पल वो अकेली गायब दिखती है। उसने अपने पिता को बताया कि अगर निक मर गया तो कीरा उनके हाथ से निकल जाएगी। उधर कीरा की आंख एक बोट में खुलती है। सामने एक आदमी पानी पी रहा होता है। शीशे पर लिपस्टिक से लिखा होता है 4100 निक। कीरा ने उसी लिपस्टिक से फिर से निक लिखा। दोनों हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसी थी। इधर कैसी अपनी विजन से निक को ढूंढती है और उसे पता चलता है कि निक एक स्टेज के पास है। उसका नाम है टेरेसा, जो घायल लोगों को तुरंत ठीक कर सकती है। टेरेसा ने निक की मरहम पट्टी की, क्योंकि कभी कैसी की मां ने उसकी मदद की थी। फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। कैसी ने निक को एक लोटस का फूल दिया और बताया कि डिवीजन ने उसकी मां को कैद करके रखा है, क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद उसने निक को अपनी बनाई एक पेंटिंग दिखाई, जिसमें डिवीजन के एजेंट एक औरत को पकड़ कर ले जा रहे हैं। वही एजेंट जो पहले निक के घर आए थे। जैसे ही वे निकलने लगे, कैसी ने एक और पेंटिंग दिखाई। इस बार साफ दिख रहा था कि निक और कैसी की मौत एक औरत की वजह से होगी। उधर एजेंट होल्डर और मैक ने सड़क पर कीरा को पकड़ लिया। एयरपोर्ट ले जाते समय कीरा ने वॉशरूम जाने की बात कही। जैसे ही उसे एक कैफे में ले जाया गया, कीरा ने अपनी शक्तियों में मैक के दिमाग में छोटी यादें भर दी। इससे उसे लगा कि होल्डन ने उसके भाई की हत्या की है। गुस्से में आकर मैक ने बाहर जाकर होल्डन को गोली मार दी। जब होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कीरा को पकड़ने दौड़ा। कीरा ने उसकी आंखों में साबुन फेंक कर भागने की कोशिश की, लेकिन मैक ने उसे दबोच लिया। झड़प के दौरान कीरा के हाथ का ब्रेसलेट टूटकर बिखर गया। फिर कीरा ने बाथरूम साइन से वार किया और एक जोरदार किक मारकर मैक को बेहोश कर दिया। दूसरी ओर टैक्सी में सफर करते हुए निक अपनी शक्तियों पर फोकस करने की कोशिश करता है। वो कैसी का स्केच पैड उठाता है, जिसमें उसने एक कॉकटेल ग्लास और एक बीड जैसा आइटम बनाया होता है। कैसी बताती है कि वो कोई ऑलिव नहीं बल्कि ब्रेसलेट का बीड है। इससे निक को सूटकेस से जुड़ी एक नई दिशा मिलती है। मैं एक बाद में कार्वर को ब्रेसलेट के बीड्स दिखाता है और कहता है कि उसे अपने भाई की याद आ गई है। इस पर कार्वर उसे झटका देता है, तुम्हारा कोई भाई था ही नहीं। कार्वर ने उसे नौकरी से निकालते हुए कहा कि वह किसी को दूसरा मौका नहीं देता और उसे मार डाला। इसके बाद कार्वर ने आदेश दिया कि ये बीट्स शहर के सभी स्नीपर्स और वॉचर्स को दे दिए जाएं, ताकि कीरा को ढूंढा जा सके। इधर निक और कैसी क्लब पहुंचे, जहां उन्हें हुक नाम का एक शिफ्टर मिला जो वस्तुओं का रूप बदल सकता था। उन्होंने हुक से एक इयरिंग को बीड में बदलवाया, जिससे उसे एमरी नाम के स्नीपर तक पहुंचाया जा सके। एमरी के घर पहुंचने पर पता चला कि डिवीजन पहले ही उसे असली बीड दे चुका है। बीड सुनकर एमरी ने बताया कि कीरा उन्हें कंगटोंग पियर पर मिलेगी। उधर कीरा ने अपनी शक्तियों से कपल को लिफ्ट देने के लिए मना लिया। जैसे ही वह वहां से चलने लगी, उसने निक और कैसी को देखा और गुस्से में उन पर फायरिंग शुरू कर दी। निक ने तुरंत कीरा को पहचान लिया और पूछा, क्या तुम वही लड़की हो जिसे डिवीजन ढूंढ रहा है? दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। कीरा नाराज थी कि जब डिवीजन उसे पकड़ कर ले गया तब निक ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, मगर निक ने बताया कि उसने उसे बार बार कॉल किया था और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने करना चाहती। बातों बातों में चलते चलते कीरा ने बताया कि डिवीजन उसके सूटकेस के पीछे है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसमें क्या है और पिछले कुछ दिन उसकी यादों से गायब है। निक को शक होता है कि शायद कीरा ने खुद की ही अपनी यादें मिटा दी ताकि डिवीजन उन्हें पढ़ ना सके, मगर एक बात साफ थी, कीरा के दिमाग से निक की यादें नहीं मिटी। कैसी ने चेतावनी दी कि कीरा के साथ रहना खतरनाक है। वो लड़की अब भी सूटकेस लेकर नहीं घूम रही और जब डिवीजन आएगा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। निक ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सूटकेस ढूंढेगा। अब योजना बनी एक शैडो की मदद ली जाए जो कीरा की मौजूदगी को स्नीफर से छुपा सके। रात को पिंकी स्टीन नाम के एक शैडो से मिले। पिंकी ने पैसों के बदले अपनी सेवा दी और गारंटी दी कि जब तक कीरा उसके 20 फीट दायरे में रहेगी उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब वो तीनों एक मोटल में रुके तब तक जब तक कीरा का सूटकेस जगह नहीं आ जाता। कैसी कुछ खाने के लिए होटल से बाहर गई। पिंकी को लगा कि शायद निक और कीरा को कुछ वक्त अकेले बिताने की जरूरत है, इसलिए वह भी बाहर निकल गई। इधर कमरे में निक टहल ही रहा था कि कीरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसके दिमाग में भ्रम पैदा किया। उसे लगा जैसे बाथरूम में आग लग गई हो। डर कर निक जैसे ही वहां गया, कीरा पहले से अंदर थी। दोनों ने कुछ वक्त साथ में बिताया। बाहर पॉप डॉक्टर को कैसी मिलती है।
उसने फिर से धमकाते हुए वही बात कही, मुझे पता है तू कैसे मरेगी। साथ ही उसने अपनी स्केचबुक में बना एक टाइगर दिखाया और चेतावनी दी, अगर इस शहर से चली जाए तो बच सकती है। जब कैसी वापस कमरे में आई तो निक से बोली, इस लड़की के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। जब पिंकी ने बताया कि डिवीजन के वॉचर्स अब भी उन्हें ट्रैक कर पा रहे हैं। निक ने सुझाव दिया कि वॉचर्स को भटकाने के लिए उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। निक ने कीरा को पिंकी के साथ भेज दिया और वादा किया कि वह जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी। कैसी उस वक्त गहरी नींद में थी, इसलिए उसे नहीं जगाया गया, लेकिन थोड़ी देर में कैसी को एक तेज विजन आता है और वह चौंक कर उड़ जाती है। कुछ ही देर बाद पॉप डॉटर वहां पहुंचती है, मगर कमरा खाली था। उधर निक एमली से मिलता है और डिवीजन से मिले बीट का इस्तेमाल करके कार्वर का लोकेशन ट्रैक करवाता है। रेस्टोरेंट में निक कार्वर और विक्टर पर बिना छुए अपनी शक्ति से बंदूकें तान देता है। उनके सामने आकर खड़ा होता है। कार्वर तिलमिलाकर कहता है कि डिवीजन के वॉचर्स ने भविष्य में देखा है कि निक और उसके साथी जल्द ही मरने वाले हैं और अगर कीरा को अगला इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो भी बच नहीं पाएगी और वो इंजेक्शन सिर्फ डिवीजन के पास है। निक की मानसिक पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। विक्टर ने अपनी शक्तियों से बंदूकों को कंट्रोल कर ले लिया। निक ने उसे दीवार से धक्का दिया, एक बंदूक उठाई और भागा। विक्टर ने फायर किया, लेकिन निक स्लाइड करते हुए जवाबी फायर करता है। विक्टर अपनी शक्ति से हर गोली को रोक देता है। निक ने गन को हवा में उड़ा दिया और गोलियां चलाना शुरू कर दी। तभी एक दूसरी बंदूक भी हवा में तैर कर निक की ओर आई, लेकिन उसमें गोलियां खत्म थी। विक्टर ने उसी बंदूक से निक पर हमला किया और फिर एक कुर्सी से रास्ता रोककर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने निक को जोर से दीवार पर छत पर पटकना शुरू कर दिया। उसी समय कार्वर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता तो उसे कैसी दिखी। वो स्केच बना रही थी। कैसी ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन कार्वर कुछ नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से भविष्य बदल सकता है और वह जोखिम नहीं लेना चाहता। कैसी ने कार्वर को समझाया कि अगर वह निक को मारता है तो भी भविष्य बदल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे किसी और को नुकसान पहुंचाने से। उसकी बात समझकर कार्वर रेस्टोरेंट के अंदर लौटा और विक्टर को निक को मारने से रोक देता है। उधर जब निक और कैसी वापस होटल पहुंचे तो पता चला कि कीरा की तबीयत बिगड़ रही है। निक उसके पास बैठ गया और पूछा कि उस सूटकेस में है क्या। कीरा ने बताया कि उसमें एक साइकिक स्टेरॉइड है, एक ऐसा इंजेक्शन जो अलौकिक शक्तियां कई गुना बढ़ा सकता है। डिवीजन उसे वापस इसलिए चाहता है क्योंकि इस इंजेक्शन के बाद कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय कीरा के। कैसी ने फिर एक और विजन देखा और स्केच बनाया जिसमें वो कीरा के जूते पकड़े हुए थी। जब उन्होंने जूते चेक किए तो उसमें एक लॉकर की चाबी मिली। तभी कीरा की तबीयत और खराब हो गई, इसलिए वे तुरंत एमिली के पास गए ताकि चाबी की जानकारी मिल सके। कैसी ने चेतावनी दी कि पॉप डॉटर को ये सब पहले ही दिख रहा होगा, वो वॉचर्स में सबसे तेज है। इस खतरे को देखते हुए निक ने प्लान बनाया वॉचर्स को चकमा देने का। उसने तय किया कि कोई भी आगे क्या करेगा ये कोई नहीं सोचेगा। हर व्यक्ति को एक लेटर मिलेगा जिसमें उसका रोल लिखा होगा, लेकिन वो उसे तभी पढ़ेगा जब करने का वक्त आएगा, इससे पहले नहीं। निक ने खुद को भी एक लेटर लिखा और पिंकी से उस शख्स का पता मांगा जो मेमोरी मिटा सकता है, ताकि उसे याद ही ना रहे कि उसने ये लेटर्स भी लिखे हैं और डिवीजन उसके दिमाग से कुछ भी नहीं निकाल सके। इसके बाद निक ने कैसी से कहा कि सूटकेस और सिरिंज का बिल्कुल सटीक स्केच बनाए। उधर पॉप डॉटर भी इन्हीं चीज़ों का स्केच बना रही थी। जब एवली ने चाबी को सूंघा तो उसे एहसास हुआ कि उस पर एक टेप चिपका है जिसने असली नंबर को छुपा रखा है। जैसे ही पॉप डॉटर ने अपना स्केच पूरा किया, उसने पॉप फादर को बताया कि डिवीजन असल में सिरिंज की तलाश कर रहा है, लेकिन अगर वो सिरिंज डिवीजन से पहले उनके हाथ लग गई तो पॉप फैमिली डिवीजन से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। निक ने कीरा को बताया कि उसकी जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन केवल कार्वर के पास है और कहीं नहीं। फिर उसने कीरा को एक रेड एनवेलप दिया और कहा, इसे तभी खोलना जब कुछ गड़बड़ लगे। कीरा को पिंकी के साथ भेज दिया गया, जबकि बाकी एनवेलप्स एमिली, कैसी और हुक दे दिए गए। पिंकी ने कीरा को कार्वर के पास छोड़ने के बाद अपना एनवेलप खोला। उसमें लिखा था कि उसे अब निक से मिलकर उस शख्स का जानकारी देनी है जो लोगों की याददाश्त मिटा सकता है। उसका नाम था चेंग। निक चेंग से मिलता है और उसे पिछली अपनी 2 घंटे की यादें पूरी तरह मिटाने को कहता है ताकि वह खुद यह भूल जाए कि उसने किसी को लेटर दिए हैं। निक ने टेबल पर एक लेटर और कुछ पैसे रखे और कहा कि जब प्रक्रिया पूरी हो जाए तब चेंग इसे खोले। शाम के 7:35 बजते ही सभी ने अपने अपने लेटर खोलना शुरू किए। जब निक की मेमोरी मिटाई जा रही थी और पॉप डॉटर अब उसका भविष्य नहीं देख पा रही थी, उधर हुक उस छुपाई गई बिल्डिंग में पहुंचा जहां सेफ्टी इंस्पेक्टर बनकर वह धीरे धीरे लाकर 4100 की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपना एनवेलप खोला उसमें लिखा था लाकर 4100 खोलो। जैसे उसने लाकर खोला एक बूढ़ी औरत ने उस पर गोली चलाई। हुक ने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे कीरा ने भेजा है।
हुक ने सूटकेस लिया और उसे मोटर ले गया। वहां उसने असली सूटकेस को एक नकली सूटकेस से बदल लिया। अब कैसी ने उस नकली सूटकेस को निक के घर पहुंचाया और साथ में दराज से उसकी बंदूक भी निकाल ली। दूसरी तरफ जैसे ही निक को होश आया, उसने अपना लेटर खोला जिसमें लिखा था घर जाओ। वह घर पहुंचा तो देखा कि सूटकेस वहीं रखा था, लेकिन तभी टेरेसा ने उस पर हमला कर दिया। उसने सूटकेस को चेक किया और उसे पाप ब्रीडर्स को दे दिया। एक ब्रीडर्स ने निक पर चीखने की कोशिश की, लेकिन टेरेसा ने उसे रोका। उसने कहा, मैंने उसकी बहन से वादा किया है कि मैं निक को धीरे धीरे मारूंगी। इसी बीच निक की नजर एक कोने में रखी कैसी की बंदूक पर पड़ती है। उसने अपनी शक्तियों से बंदूक टेरेसा की तरफ मोड़ी और कहा, मुझे अभी ठीक करो। उधर जब पाप फादर को सूटकेस मिला, उसने अंदर सिरिंज देखा और खुशी से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि वह सिरिंज असल में सोया सॉस की बोतल निकली। पाप डॉक्टर ने अपने ब्रीडर्स भाई को बताया कि असली सिरिंज अब भी उसी बिल्डिंग में छुपी है। उधर कार्वर ने कीरा को एक इम्यूनिटी सस्पेंट देने की कोशिश की ताकि उसकी हालत सुधर सके। उसने बताया कि असल में कीरा पहले से डिवीजन की एजेंट थी और इंजेक्शन लेने का फैसला खुद उसी ने किया था। कार्वर ने उसकी पुरानी आईडी दिखाई और समझाया कि कीरा की ट्रेनिंग ही उनकी जान बचाने में मददगार साबित हुई। फिर उसने अपनी मानसिक शक्ति से कीरा की पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश की। उधर कैसी को अपनी मौत का डर सताने लगा था। निक ने उसे सलाह दी कि वह बस चलती रहे बिना सोचे कि कहाँ जा रही है, ताकि वाचर्स उसकी सटीक लोकेशन ना पकड़ सके। जैसे ही कोई सुरक्षित जगह मिले वह वहां छुप जाए। कैसी सबवे के रास्ते एक चौराहे तक पहुंचती है। वहां उसने अपनी आंखें बंद की, घूमी और किसी भी दिशा में चल पड़ी। अंततः वह एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंची जहां कुछ डिब्बों पर टाइगर का लोगो बना था। कैसी को याद आया उसके विजन में टाइगर उस पर हमला कर रहा था। कुछ ही देर में पाप डॉक्टर भी वहां पहुंच गई और कैसी के सिर पर बंदूक तान दी। सोया सास की बोतल मिलने से उसे अपने परिवार के सामने अपमान झेलना पड़ा था। अचानक चेंग पीछे से आया और पाप डॉक्टर की याददाश्त मिटा दी। उधर निक ने कार्वर को फोन कर कहा कि सिरिंज के बदले कीरा को छोड़ दो। निक मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। उसने देखा कि कीरा अब ठीक लग रही थी। उसने निक से सूटकेस मांगा और फिर एक हैरान करने वाली बात कही कि निक के दिमाग में जो प्यार की यादें हैं वो सब छूटी हैं, उसने खुद डाली थी। कीरा ने बताया कि वे दोनों कल पहली बार मिले हैं, इससे पहले कभी नहीं। वह जगह, वो पल, वो सब कुछ उसने अपनी शक्ति से निक के दिमाग में गढ़े हैं। निक ने कहा कि वो उन यादों को सच्चा मानता है क्योंकि वे उसके लिए हकीकत जैसी हैं, मगर कीरा ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी असल में नहीं हुआ। उसी समय हुक का कॉल आया। उसने निक से कहा कि वो ड्रग ले और फिर फोन कार्वर को दे दे। हुक ने कार्वर से कहा कि अगर वह सच में सूटकेस चाहता है तो पहले निक और कीरा को आज़ाद करे। हुक ने कार्वर और विक्टर को एक खास जगह पर बुलाया और कहा कि वे कीरा और निक को साथ लेकर आए। जब सब वहां पहुंचे, विक्टर ने अचानक निक पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया और उसे कार की डिक्की में बंद कर दिया। उधर पाप फैमिली भी अपने आदमियों के साथ पहुंच चुकी थी क्योंकि उन्हें सूटकेस के लाकर से बाहर आने की खबर लग चुकी थी। जैसे ही गोलियां चलने लगी, विक्टर ने अपनी शक्तियों से कार्वर को बचाते हुए सारी गोलियां ब्लॉक की और एक रंगीन पाउडर हवा में उड़ा दिया। इससे अराजकता फैल गई और कार्वर भाग सका। इसी दौरान जब विक्टर ने 2 हमलावरों को हवा में फेंका, उनमें से एक सीधे कार्वर की गाड़ी पर गिरा, जिससे डिक्की खुल गई और बाहर निकल आया। निक ने 2 बंदूकें उठाई और लाकर की तरफ बढ़ा। दूसरी ओर कुछ गुंडों ने कीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके उनके दिमाग को मोड़ दिया। निक के गार्ड्स बन गए थे। निक ने कीरा को आवाज दी, लेकिन अब वही गार्ड्स निक पर बंदूकें तान देते हैं। तभी विक्टर ने निक को हवा में उड़ा दिया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच एक ब्रीडर्स वहां पहुंचा और अपनी खतरनाक चीख से हमला करने लगा, लेकिन विक्टर ने उसे एक नुकीली बांस की स्टिक से मार डाला। अपनी बेटी की मौत देखकर पाप फादर गुस्से में पागल हो गया। उसने एक इतनी तेज सीख मारी कि विक्टर की मौत हो गई। निक के कानों से खून बहने लगे। उसे समझ आ गया कि अगर एक और चीख हुई तो वह नहीं बचेगा। तब उसने अपनी टेलीकोनेसिस बिल्डिंग का एक हिस्सा पाप पर गिरा दिया और उसे रोक दिया। दूसरी तरफ कार्वर ने देखा कि कीरा अब भी दुश्मनों के दिमाग से खेल रही है। उसने कीरा को आदेश दिया, इन्हें छत से गिरा दो। लेकिन तभी निक वहां पहुंचा और कीरा से कहा, कार्वर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। निक ने गुस्से में आकर कार्वर पर हमला कर दिया, लेकिन कार्वर ने अपनी मानसिक शक्ति से निक के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसे बिल्डिंग से गिराने की कोशिश की, मगर निक ने किसी तरह खुद पर काबू पा लिया और पीछे पलटकर सिरिंज छीन ली। बिना सोचे समझे निक ने वही सिरिंज खुद को इंजेक्ट कर ली। कार्वर ने चेतावनी दी, रोक ले खुद को, मर जाएगा, लेकिन निक नहीं रुका। इंजेक्शन के बाद वो दर्द से तड़प कर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कार्वर और कीरा वहां से निकल गए।
तभी कैसी वहां पहुंची। उसने डस्टबिन से असली सूटकेस निकाला और निक से कहा कि डिवीजन किसी भी हाल में सिरिंज को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा। कैसी अब भी सोच में उलझी थी, क्या इस सिरिंज के बदले अपनी माँ को वापस पाना सही होगा। निक ने पूछा, जो मैंने खुद को लगाया वो क्या था। कैसी मुस्कुराई, बोली, वो सिर्फ सोया सॉस थी। उधर डिवीजन के प्लेन में बैठे कीरा ने निक द्वारा दिया गया रेड एनवेलप खोला। उसमें उनके कोनी आइलैंड की तस्वीरें थी और नीचे लिखा था किल हिम। तभी जब कार्वर सो रहा था, कीरा ने अपनी शक्ति से उसके दिमाग पर काबू पाया और उसे मार डाला। अब कीरा जान चुकी थी निक से उसका रिश्ता असली था, कोई झूठी याद नहीं। तस्वीरें इस बात का सबूत थी, कार्वर की मौत के साथ ही सब आज़ाद हो चुके थे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमयी कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।